नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राजनीति एक ऐसा शब्द है जिस राजनीति की वजह से न परिवार का कोई मतलब होता है, न दोस्त संगत का कोई मतलब होता है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है। उसमें प्यार मोहब्बत सेंटिमेंट फीलिंग्स कुछ नहीं होता। सत्ता की भूख होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो खेला हो रहा है, उस विषय में आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के स्मृति दिवस पे किस तरीके से अभद्रता हुई ठाकरे गुट की तरफ से। शिंदे जब वहां पे पहुंचे तो क्यों, जिस दिन बाल ठाकरे के स्मृति दिवस थी 17 नवंबर को, एक दिन पहले एकनाथ शिंदे जी को क्यों वहां पे आना पड़ा। ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नारायण राणे के अवैध जो बंगले हैं जो जुहू में हैं, उसको लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ गई है। उनके बंगले को गिराया गया या फिर उन्होंने खुद गिरा दिया, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगा। बाल ठाकरे की स्मृति दिवस जो है वो 17 नवंबर को थी और शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गुट के तमाम बड़े बड़े विधायक नेता कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद थे। लेकिन उसी बीच में 17 नवंबर से पहले यानी बृहस्पतिवार से पहले बुधवार को एकनाथ शिंदे की टोली वहां पे आई। लेकिन क्या हुआ बड़ा बवाल आपको बताते हैं। स्मृति दिवस में शिवाजी पार्क में हर साल उद्धव ठाकरे गुट के तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक जो हैं वो मौजूद होते हैं और अपने जो भी दिल की बातें होती हैं बाल ठाकरे जी से उनसे रूबरू करते हैं। तो यहाँ पे स्मृति दिवस पे जाने का मकसद ये था कि सारे शिवसैनी कार्यकर्ता एक जगह पे हों और वहां पे बाल ठाकरे की स्मारक पे जो हैं वो माथा टेकें। लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और हो चुका है। जो शिवसेना है वो तो दो गुटों में बट गई है। तो अब मामला ये है कि पार्टी तो अलग हो गई, यानी शिवसेना अलग हो गई, चुनाव चिन्ह अलग हो गया। तो इस विषय में स्मृति दिवस तो 2 दिन नहीं मनाया जा सकता है। 17 नवंबर को स्मृति दिवस थी। अब उस दिन दोनों गुट के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, जब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उन्हीं स्मारक पे जब एक साथ पहुंचेंगे तो बवाल कैसे ना हो। वहां मारपीट भी हो सकती है, कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़ झड़प भी हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया एकनाथ शिंदे के टोली ने, एक दिन पहले ही उनके स्मारक पे जाकर के अपने माथा को टेका। लेकिन 17 नवंबर को जब ठाकरे गुट के कार्यकर्ता 17 नवंबर को स्मृति दिवस मनाने बाल ठाकरे का पहुंचे तो ऐसा काम कर दिया जिससे कि एक बार शिंदे गुट के तमाम जितने भी विधायक हैं उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। अब दोस्तों, इन सब पचड़ों से बचने के लिए एकनाथ शिंदे ने 16 नवंबर को ही बाल ठाकरे के स्मृति दिवस पे जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ माथा टेका और माथा टेक करके अपने दिल की बातें करी। और जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब ने अपने दिल की बातें करी कि महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें बात करी। लेकिन चुपचाप उस दिन कुछ नहीं हुआ और एकनाथ शिंदे अपनी टोली को लेकर के चले गए वापस। लेकिन मामला कहां फंस जाता है, 17 नवंबर को जब उद्धव ठाकरे गुट यानी बाल ठाकरे के स्मृति दिवस पे शिवाजी पार्क पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद जो सबसे अभद्रता वाली लक्षण हुई, अभद्रता वाला काम हुआ, जिसपे आलोचना कर रहे हैं शिंदे गुट के जो नेता हैं, विधायक हैं। हालांकि दीपक केसरकर जी ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है, वो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जिस पे माथा टेका गया बाल ठाकरे के स्मृति पे, चरणों पे, उसको गौमूत्र से धोने का काम किया 17 नवंबर को उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने। लेकिन अब इस पे क्या कहा है दीपक केसरकर जी ने, जरा उस बयान को सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि उद्धव गुट के शिव सैनिकों की ओर से स्मारक को गोमूत्र से साफ करना शिंदे गुट के शिव सैनिकों नागवार गुजरी है और उन्होंने इस कृत्य की निंदा की है। स्मारक को गौमूत्र से साफ किए जाने पर शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। बाला साहब किसी एक व्यक्ति या पार्टी के नेता नहीं थे, उन्हें हर पार्टी द्वारा पूजा या सम्मानित किया जाता है।
अब इस बात को बार बार शिंदे गुट के जितने तमाम विधायक हैं वो यह साबित करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं और किया भी जाएगा कि बाला साहब ठाकरे किसी एक इंसान के नहीं थे, वो तमाम कार्यकर्ताओं के थे जिन्होंने उनके साथ मिलकर के अपनी खून और पसीना को एक किया। अगर उद्धव ठाकरे गुट ये सोचती है कि ये सब कुछ मेरा है और मैं ही इस पार्टी का रक्षक हूं, तो ये तमाम चीजें काफी ज्यादा निंदनीय है। दीपक केसरकर ने साफ तौर पे कहा कि आप जो है ये जो लक्षण किए हैं गौमूत्र से साफ करने का छूत मानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में जरूर बताएं कि जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने बाला साहब ठाकरे के स्मृति पे अपने चरण को टेके, अपने सिर को टेके, तो क्या उसको उद्धव ठाकरे के शिवसैनिक कार्यकर्ताओं को गौमूत्र से साफ करना चाहिए था? क्या इससे एक और ज्यादा तंज कसने की बात नहीं है कि ये भेदभाव करने वाली जो है वो हरकत हो गई है? इस पे अपनी विचार व्यक्त करें। अब इधर नारायण राणे जो हैं वो उनकी अवैध निर्माण को लेकर के, उनके बिल्डिंग को लेकर के, उनके बंगले जो जुहू में है उसको गिराने के लिए कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, आदेश आ चुका है कि इसको गिरा दें। ये तो बहुत दिनों से कोशिश करी जा रही थी उनके अवैध निर्माण को गिराने के लिए, लेकिन यहाँ पे नारायण राणे ने पूरी तरीके से बोलती बंद कर दी। यहाँ पे जितने भी महाविकास आघाड़ी सरकार के जो बड़े बड़े मुखिया लोग बैठे हुए हैं जो बार बार टारगेट कर रहे थे नारायण राणे को, उससे पहले ही नारायण राणे ने सारे लोगों के मुंह को बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्या कर दिया? कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि बुलडोजर चला दो अवैध निर्माण पे, जो नारायण राणे के जितने भी अवैध निर्माण है। तो इस पे कुछ भी नारायण राणे ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने चुपचाप कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया कि आखिर कोर्ट का ऑर्डर क्या है। ऐसे बहुत सारे महाविकास आघाड़ी सरकार में विधायक हैं जिन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को भी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन नारायण राणे ने साफ तौर पे अपने हाथों से अपने बंगले को तोड़ दिया, अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब यहाँ पे विपक्ष का सीना कूट रहा है, लौट रहा है कि आखिर कैसे नारायण राणे जी ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। उन लोगों ने सोचा था कि अवैध निर्माण जो करे हैं उनको गिराएंगे और अगर नहीं गिराएंगे तो नारायण राणे को उठा करके जेल में डाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नारायण राणे ने अपने हाथों से अवैध निर्माण को गिराया है, इससे एक बार मिसाल कायम कर दिया है। लेकिन एक और बड़ी बात कह दी है नारायण राणे जी ने, पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे गुट को झटका दे दिया है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या उन्होंने झटका दिया है। अब आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से खेला हुआ। अचानक 40 विधायक बागी हो गए, गुवाहाटी जाकर के एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात कर ली और रातों रात महाराष्ट्र की सत्ता बदल गई और कैसे पूरी तरीके से सरकार बदल गई। लेकिन एक बड़ा बयान दे दिया है नारायण राणे जी ने और इस बयान के बाद तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से भूचाल आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरीके से चेतावनी दी है और झटका भी दिया है। कहा है कि 4 MLA जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं। तो इससे साफ तौर पे पता चल जाता है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे गुट जो है वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगी, पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और जितने सारे बड़े बड़े विधायक हैं, चाहे गजानन कीर्तिकर हों और भी तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े विधायक हैं जो छोड़ छोड़ करके उद्धव ठाकरे खेमे को पूरी तरीके से जा रही है। तो ऐसे हालात में आने वाला समय जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।